अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14 चैप्टर नंबर 14 है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम आज सॉल्व करेंगे 10 फाइंड दी सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज cos 2x इज इक्वल टू sin 3x। इसका हमने आज सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। cos 2x इज इक्वल टू sin 3x। तो पहले स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने cos 2x का हमें फार्मूला पता है, वो पुट करेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, यानी ये cos 2x का हम चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो अब sin 3x का भी ट्रिपल एडेंटिस है, ये डबल एडेंटिस का था। तो sin जो स्टूडेंट 3x है ये ट्रिपल एडेंटिस का है। इसका फार्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ पे पुट कर देंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे cos है, यहाँ पे भी sin है और यहाँ पे भी sin है। स्टूडेंट जो हमें फंक्शन दिया हुआ है तो cos में तो वो हम कन्वर्ट कर देंगे sin में। तो हमें पता है cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब स्टूडेंट देखें ये जो cos स्क्वायर था हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, ये था स्टूडेंट आइडेंटिटी फार्मूला। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम cos की निकालना चाह रहे हैं तो इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। यही हमने स्टूडेंट यहाँ पे यूज की। अब स्टूडेंट अगर देखें 1 sin और sin सेम पावर हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब स्टूडेंट को हमने एक सोल्यूशन सेट फाइंड करना है तो इसे हम एक इक्वेशन की सूरत में अरेंज करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस था, सबसे पहले क्यूब वाली लिखेंगे तो 4 cos 4 sin क्यूब x और उसके बाद स्टूडेंट ये प्लस ये यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर वाला माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 3 sin x। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्यूब स्क्वायर x और 1 ये अब स्टूडेंट हमारे पास बन गई एक पॉलिनोमियल। तो अब स्टूडेंट हम इसमें एक स्टेप करते हैं, लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। जहाँ पे sin x का है उसकी जगह मैंने लेट कर लिया y। तो ये स्टूडेंट 4 ये साइन है तो y की लेट किया तो क्यूब है तो ऊपर क्यूब माइनस 2 sin y माइनस 3 sin y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हैं ये आपके पास एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई है। इससे प्रीवियस जो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर आता था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके ऊपर हम मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जब आपके पास क्यूबिक आ जाए, पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन एक ही है जिसमें क्यूबिक यूज होती है। तो ये स्टूडेंट क्यूबिक फॉर्म में आई तो इसे हम सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? तो एक सिंथेटिक डिवीजन इज एक ऐसा प्रोसेस है विच वी कैन सॉल्व क्वेश्चन रिमाइंडर एंड रूट्स। अब इस क्वेश्चन के लिए है 4y क्यूब माइनस 2 sin y माइनस 3 sin y प्लस 1 सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद इसके हम रूट्स बनाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है जिसे हम रूट क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो उससे स्टूडेंट ये होगा कि क्यूब है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक आपके पास देखिए अभी सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और जिसको हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। अब स्टूडेंट हमने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए स्टूडेंट बड़ा आसान सा मेथड है। तो हम किस से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे? आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमने इस सारे की जगह y पुट किया तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा और ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा, ये सारा आप y लेट किया है तो यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप आखिरी देखते हैं, इसके लिए आपने लास्ट वाला देखना होता है 1 के फैक्टर किस पे होते हैं। अगर स्टूडेंट हम 1 के फैक्टर देते हैं, हमें पता है 1 प्लस 1 या तो प्लस पे
ज़ीरो क्या नाम है इस पे डिवाइड होगा, या -1 के इसके अलावा ये किसी पे डिवाइड नहीं होता। आप +1 या -1 के लिए आपने इसमें पुट करना होता है। 1 पुट करेंगे 4 - 2 2 आ जाएगा, और 1 यानी हम 1 पुट करेंगे तो ये आंसर 0 दे जाएगा जो रूट सेटिस्फाई करेगा। अब 1 से स्टूडेंट हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए स्टूडेंट आपने जस्ट ये मेथड सीख लें, बड़ा आसान मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का, जिससे हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं। इसका रूट जो बना है स्टूडेंट वो 1 बना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 1 लिखना होता है, और उसके बाद इसके कोफिशिएंट, इसका 4, इसका -2 -3 और 1, इसका आ जाएगा 4 -2 -3 और 1। ये स्टूडेंट आपके पास इसके डिवीजन बनी। और अब स्टूडेंट अगले स्टेप में आपने बिल्कुल 4 पॉजिटिव ले आएंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 + 2 -1 -1 और +1, ये आपके पास -1, ये आपके पास 0 आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट ये स्टेप था आपका, इसको हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। अब सिंथेटिक डिवीजन का जो पहला मैंने आपको स्टेप बताया कि ये आ जाएगा 4 2 -1 और 0, तो यहाँ पे 0 है तो मीन के यहाँ पे इसका रूट आ गया। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप होगा ये विच इज़ दी फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एक तो इसका रूट 1 आ गया, y = 1, और दूसरा आ जाएगा 4y² + 2y - 1 = 0। तो अब स्टूडेंट आपने जो y लेट किया हुआ है, y की जगह हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, sin x। एक तो sin x = 1 आ जाएगा, और दूसरा जो इसके ऊपर हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाएंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, फैक्टर नहीं बनेंगे। तो a = 4, b = 2, c = -1। यहाँ पे लगाएं फार्मूला तो आ जाएगा -b + (√b² - 4ac/2a। इसके अंदर स्टूडेंट आपने फार्मूला वैल्यू पुट करनी है, -2 + (√2² 4, तो -4 × 4 × -1/2 × a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसको देखें तो यह आ जाएगा -2 + (4 + 16/8, तो y की स्टूडेंट जो वैल्यू आ जाएगी -2 + (20/8। अब ये स्टूडेंट साइन थीटा की जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं, ये दो वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई। तो इससे अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपके पास एक तो ये बना है, तो ये साइन थीटा आप करेंगे, दो वैल्यू आएंगी, साइन थीटा = -2 + (20/8), और दूसरी साइन x = 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमने अभी दो इसके जो आगे सोल्यूशन फाइंड करना है, उसे हम सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू आई है साइन x = 1। आप स्टूडेंट गौर से देखेंगे तो ये x है, तो इस साइड पे जाके साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। जो साइन इनवर्स साइन x यानी मीन के साइन x की वैल्यू 1 पे π/2 होगा। तो अब स्टूडेंट जब आप इसका साइन इनवर्स डिवाइड करके साइन इनवर्स लेंगे 0.309 आ जाएगा। जो स्टूडेंट आपके पास वैल्यूज देगा, दो वैल्यू आएंगी, ये तो यह स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 18/162। तो इसको कन्वर्ट आप करने के बाद लिख सकते हैं π/10 एंड 9π/10। एक स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब जो दूसरा है स्टूडेंट वो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो साइन थीटा = -2 ± (20/8) साइन थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आई है -2 ± (20/8)। जब इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट साइन x हमने लेट किया था, तो साइन x की जो वैल्यू है साइन x हमने इसके, तो ये स्टूडेंट अब आपकी जो वैल्यू बनेगी -0.809 बन जाएगी। x है तो स्टूडेंट यहाँ पे आप साइन इनवर्स लेंगे 0.809 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट अगर आप इसके ये जो था वैल्यू यहाँ पे आप एक स्टेप कर सकते हैं, 18 × π/180, ये डिग्री में है, रेडियन में चेंज करेंगे, इसको करेंगे 162 × π/180। तो करने के बाद स्टूडेंट आपके ये दो आंसर आ जाए। अब स्टूडेंट इसके जो आंसर हमारे पास बन जाएंगे, वो एक तो आंसर आपके पास 234 बनेगा और एक 306, ये दो स्टूडेंट आंसर बने हैं। तो इसको ज़रा हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं कि इसका एंड पे सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। तो अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे गौर से देखें, दो बन गए हमारे पास, x की जो वैल्यू आ गई हैं, x = 234 बना
और 306। ये दो स्टूडेंट हमने जब इसका इन्वर्स लिया तो दो वैल्यूज़ बन गई। अब स्टूडेंट इसको आपने चेंज कर लेना, 230 मल्टीप्लाई पाई आवर ये डिग्री में है तो रेडियन में करेंगे 180, और इसको 306 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको स्टूडेंट आप कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 13 पाई ओवर 10, और जब दूसरे को आप स्टूडेंट करेंगे तो ये 17 पाई ओवर 10 बनेगा। अब एंड पे स्टूडेंट जो आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है, क्योंकि साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पीरियड जो साइन, तो उसमें सिर्फ आपने ऐड करते जाने हैं। पहला आंसर स्टूडेंट जो आपका आया था वहाँ पे आपके पास पाई ओवर 10, तो आपने पाई ओवर 10 स्टूडेंट आपने पाई ओवर 10 में 2n पाई ऐड करते जाने हैं, 2n पाई। फिर उसके बाद सॉल्यूशन यूनियन लिखना है 17 पाई ओवर 10, उसके बाद प्लस 2n पाई, और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो आपका ये आंसर आया है 13 पाई ओवर 10 आपने प्लस कर देना है 2n पाई, और लास्ट वाला स्टूडेंट इसी तरह आपने लास्ट जो आंसर आया 17 पाई ओवर 10 यूनियन 2n पाई। तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 100 आगे करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।